अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और एक तरफ ईद है तो ईद मुबारक नाज़रीन। यकीनन आप अपने घरों में खुशियों से ईद का दिन मना रहे होंगे। ईद का एक बहुत प्यारा एक समा होता है, घर में सब इकट्ठे होते हैं और एक खूबसूरत त्यौहार है जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे होते हैं और आज हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उमर भी यकीनन आज अपने घर से ईद मनाकर अब हमारे साथ आए हैं, तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे प्लेयर्स भी आज वापस आ रहे हैं। कुछ प्लेयर जो हैं वो सोच रहे हैं कि वो वापस आएँ और होपफुली 19 तक वापस आ जाएंगे। और बाबर आजम समेत 6 और प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी जिनका प्लान है अमेरिका में ठहरने का, रुकने का, तो इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मैचेस जारी हैं। आज बांग्लादेश नेपाल का भी मैच था, बहुत अच्छा मैच गया। पाकिस्तान का कल आयरलैंड के साथ मैच था जो बमुश्किल पाकिस्तान जीत पाया। तो उमर क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले मैं भी जो है तमाम व्यूअर्स को और जहाँ जहाँ जो है ईद मना रहे हैं लोग, उनको जो है ईद मुबारक कहूँगा। चाहे वो पाकिस्तान में हो, इजिप्ट में हो, मिडल ईस्ट में हो, अफ्रीका में हो, नॉर्थ अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, और अफ़गानिस्तान के लोगों को भी। उसकी वजह ये है कि उनकी टीम जो है जिस तरह से खेल रही है, हाँ। उनका काबली पुलाव आज खाना तो बनता है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है मीरब, तो पाकिस्तान ने अपनी कैंपेन एंड कर ली वर्ल्ड कप की और सिसकी लेते हुए पाकिस्तान ने मैच आयरलैंड के खिलाफ जीत लिया। और 106 का टारगेट था और 3 विकेटों के थ्रू पाकिस्तान जीता है। शहीन शाह अफरीदी अगर वो 2 छक्के ना मारते तो थिंग्स मैच हम हार चुके थे। और शहीन ने जिस तरह की मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है, हाँ। दाद देनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ भी सही नहीं जा रहा। मतलब आप कुछ भी कर ले, जीत भी पाकिस्तान ऐसे जीत रहा है जैसे पता नहीं बहुत मुश्किल मैच है। मतलब आप देखें किस बात की आप इतनी खुशियां मना रहे हैं जब आप देख रहे हैं कि आयरलैंड टीम जो किसी से भी जीत ना सकी, आप उस टीम के खिलाफ इतना खुश हो रहे हैं कि आपने विकेट्स ले ली या आप जीत गए। अगर शाहीन कल सपोर्ट ना करते तो हम तो मैच हार चुके थे। बाबर आजम ने स्टे किया, वो रुके, मगर उसके बावजूद हम मैच फिनिशर बाबर आजम को नहीं कह पाए हैं। तो मैच मैन ऑफ द मैच तो शाहीन आफरीदी बने हैं, जिनको हम लोग मोस्ट विकेट टेकर्स के हवाले से हम उन्हें जानते हैं। बाबर के बारे में अभी कोई बात बता रही थी? मैं एग्जैक्टली यही कह रही थी कि बाबर आजम अभी वहाँ पर रुकेंगे अमेरिका में। उनके साथ 6 और प्लेयर्स रुकेंगे, उनके नाम हम आपको बताते हैं। रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली, बाबर आजम ने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड जो है उसके करीब आई गेस पहुँच गए हैं, या शायद रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुके हैं, जो कि उनका T20 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का एक एज ए कैप्टन उनका रिकॉर्ड था। लेकिन कहना यह है कि मुझे अफसोस है कि हम लोग ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, मगर सिर्फ शेयरिंग की हद तक है। उसकी जो एक दिल से जो एक खुशी होती है, या आप किसी की अचीवमेंट बताते हैं जब अपने खिलाड़ी की, तो आपके दिल में खुद ही एक खुशी का एहसास होता है कि आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मगर अफसोस के साथ कि इस वक्त जब हम लोग ये उनकी अचीवमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें इसमें सिर्फ उनकी ज़ातियत नज़र आती है। हमें उसमें एज अ टीम वर्क कोई ख़ास कैप्टेंसी नज़र नहीं आती है। हमें मैच विनिंग सिचुएशंस नज़र नहीं आती हैं। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो उनकी नुमाइंदगी में भारत ने मैचेस जीते हैं, उन्होंने फैसले बहुत ज़बरदस्त किए हैं। लेकिन बाबर आजम अफसोस के साथ एज अ कैप्टन हमें कोई मैच जितवा नहीं सके। देखिए, मुझे जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिस्टर कैप्टन से हमारे, कि देखिए ये चीज़ें जो है ना, रिकॉर्ड्स वगैरह बहुत बना लिया आपने, और अब बनाए अच्छी बात है, लेकिन आप खुद भी एवेल्युएट करें क्या उसको फ़ायदा हो रहा है टीम को, या टीम जो है वो बिल्कुल ही खसारे में जा रही है। ये चीज़ें देखने वाली है। और दूसरी बात ये है, जहाँ तक आपने महेंद्र सिंह धोनी की बात की है ना, तो कैप्टन कूल कहते थे उनको, हाँ। और वो जो है चाहे जितना भी प्रेशर हो, वो अपने ऊपर लोगों को ये दिखाते थे कि वो प्रेशर नहीं है, और चीज़ों को बड़े तहम्मुल के साथ हैंडल करते थे। तो महेंद्र सिंह धोनी कहाँ और बाबर आजम ऐसा कैप्टन कहाँ, ऐसा बैटर, ऐसा परफॉर्मर अच्छे हैं, लेकिन अभी परफॉर्मेंस भी देखें आप तो क्या टीम के लिए हेल्पफुल साबित हो रही है ना रिसेंट टाइम्स, ये करने की जरूरत है। फिर इसी तरह मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस देख ले, क्या टीम के लिए फ्रूटफुल साबित हो रही है? तो ये चीज़ें जो है ना देखने वाली है। बहुत हो गया, अब इन चीज़ों को जो है हमने आगे लेके जाना है, मामला को, टीम को हमने दोबारा से रिवैम्प करना है। और इस तरह नहीं होगी। आप ये देखें कि कल आयरलैंड से आप जीते हो, तकलीफ मुझे इस बात की हो रही है कि जीते किस तरह है आप। बिल्कुल सही, कम अज कम कुछ तो आप ऑन अ हाई एंड करते और कन्विंसिंगली जीतते।
आप ये देखें जो उनके बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया। फिर आप देखें डिलानी ने जिस तरह की कैमियो खेला 100 से ऊपर लेके गए। हमें लग रहा था कि 100 से पहले आउट कर देंगे। फिर इसी तरह जॉश लिटल ने एंड पे स्लॉग कर दिया। चले वो छोड़े आप, बाकी जो बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें तो दाद बनती है बांग्लादेश की, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है पहली हार के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तीनों मैचेस जीते हैं कंसेक्यूटिव। कोई नहीं सोच रहा था, और सिर्फ एक मैच हारा है ग्रुप में मीरब बांग्लादेश। और आप ये देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स से सीरीज खेल के आ रहा था और 2-1 से हारा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस को डैम्पन नहीं होने दिया। हमें लग रहा था बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाएगा। पाकिस्तान यूएसए से हारा है तो उसके बाद पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है आपको भी पता है, इंडिया से जिस तरह पाकिस्तान हारा है। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि अगर हम लोग देखें अफगानिस्तान या बांग्लादेश, इनके बारे में कोई खास ऐसी ईद मुबारक जी। हाफिज इमरान साहब भी आ गए, क्या बात है। हम यही सोच रहे थे कि हमारा सेट इतना खाली खाली लग रहा है। हाफिज साहब आप मतलब क्या वो मेरे ख्याल से पुलाव वगैरह खा रहे थे, कोई कढ़ाई ही खा रहे थे क्योंकि ईद का समा है। बन्नू पुलाव तो क्या इतना लेट क्यों हो गए? हम आपका इंतजार कर रहे थे, तमाम व्यूअर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, सब ईद मुबारक कहना चाहते हैं। इमरान साहब कैसे आप? ठीक ठाक है? ईद मुबारक आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक सब देखने वालों को। कैसे गुजरती है ईद? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सर, बहुत ज़बरदस्त है। हाफिज साहब भी हमारे खराब ना करें, आपकी भी अच्छी गुजरती है। ज़बरदस्त। हाफिज साहब भी हमारे साथ हैं। हाफिज साहब जैसे जैसे आपने अपने कदम बढ़ाए सेट की ओर, उसी तरह से हम अगर पाकिस्तान टीम की बात करें और वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं, तो उसमें एक अभी खबर हमारे सामने ये आई है कि बाबर आजम के साथ 6 और प्लेयर, जिनमें इमाद वसीम भी हैं, आज़म खान भी हैं, मोहम्मद आमिर भी हैं, शादाब भी हैं, तमाम जो प्लेयर्स हैं वो अभी आराम से आएंगे, मतलब 22 तक आएंगे। अभी वहाँ पर थोड़ा मतलब स्टे करेंगे। और अगर हम बात करें बाकी प्लेयर्स की तो वो 19 तक उनकी वापसी हो जाएगी, दुबई से वो वापस आ जाएंगे। तो ये क्यों टीम जाती इकट्ठे है, वापस आती है तो ग्रुप्स में आती है? कोई प्लेयर्स जो हैं वो कहीं से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, वो वहाँ पर अपना थोड़ा वक्त गुजार रहे हैं अमेरिका में। क्या वजह है इसकी? देखिए, जब टीम हारती है तो फिर ये कोई नई बात नहीं है, ये ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन वजह क्या होती है? और ये कोई नई चीज़ नहीं है। देखें, आप वापस इकट्ठे आने का कोई मकसद नहीं रहता ना। जब आप फतेहयाब होते हैं तो आपकी वापसी पे इस्तकबाल होता है, आपकी बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आपको हुकूमती सतह पर भी खैर इस्तकबाल किया जाता है। और जब आप हार जाते हैं तो फिर आपकी ना सिर्फ लोग आपको बुरा भला कह रहे होते हैं, उनसे भी बचने की ज़रूरत होती है, बल्कि मजमूई तौर पर भी जिस आप कोई मकसद नहीं होता ना इकट्ठे आने का। जब आप हार जाते हैं, इकट्ठे आने का कोई मकसद नहीं होता। और वैसे भी वो तो कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे जो इकट्ठे हैं ही नहीं, तो उनको इकट्ठे आके उन्होंने क्या करना है? खेल नहीं रहे हैं वो इकट्ठे, क्या उनसे हम मतवक्को करेंगे कि वो मतवक्के होंगे कि वो वापस आएंगे? हाफिज साहब, अगर हम बात करते हैं कल के मैच की, जिस तरह पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच था, फिर उसके बाद बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, फिर गैरी क्रिस्टन का बयानिया सामने आया कि उन्होंने कहा कि टीम में इत्तेहाद नहीं है, अब टीम में वो नहीं रहेगा जो इन चीज़ों को ठीक नहीं करेगा। सख्त फैसलों की भी प्रेडिक्शन जो है वो दी जा रही है कि टीम के हवाले से होंगे। तो अभी ये पूरा टूर्नामेंट जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अगर हम देखें कि जिस तरह से बांग्लादेश क्वालिफाई किया, अफगानिस्तान एक बेहतरीन अंदाज में क्वालिफाई किया और हम सुपर 8 का हिस्सा नहीं बन सके हैं, तो जो एक टीम के अंदर जो एक बेहतरी है वो किस हद तक होने की ज़रूरत है और एग्जैक्टली कहाँ से वो उसका जो स्टार्ट है वो कहाँ से होना चाहिए? मैं तो इस चीज़ के बारे में ना, मेरी ज़ाती हैसियत में ये राय है कि ठीक है, कभी कभार मशवरा दे देना चाहिए कि आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, लेकिन ये देना नहीं चाहिए। सही बात है। उसकी वजह ये है कि जो लोग वहाँ पर बैठे हैं इस काम के लिए, अगर तो वो मशवरा पूछें तो दें। मुफ्त में मतलब मशवरा आप नहीं देना चाहिए। मैं आपको हर वक्त आपको मशवरा देता रहूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है? जो वहाँ पर बैठे हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है, वो फैसला करें, पहले ख़ुद जायज़ा लें। अगर वो फ़र्ज़ कर लें मेरा मशवरा सुन लें, आपका मशवरा सुन लें, किसी और का भी मशवरा सुन लें जो कि हो सकता है हकीकत के करीब भी हो और वो उनको समझ आ जाए, तो क्या वो एक मशवरे से मसला हल हो जाएगा या लोगों की बातें सुनने से मसला हल हो जाएगा? नहीं होता। सही बात है। क्योंकि अगर मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैंने समझा है, ये जो आपने सोचा है, आपने समझा है, देखा है, शवाहिद हैं आपके पास, वाक़यात हैं, आप उसको जोड़ते हैं, तो वो एक सीक्वेंस होता है, एक तसलसल होता है। यहाँ ये ख़राब है, 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 इसको ऐसे ठीक किया इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली तो टेबल के उस साइड पे कोई दूसरा बंदा बैठा है ना, उसको इस सारे प्रोसेस का तो नहीं पता। बिल्कुल सही बात तो वो कहीं ना कहीं जो मिसिंग लिंक हैं वो छोड़ेगा तो फिर तबाही होगी, ख़राबी होगी। तो ये कहाँ से शुरू होना है? ये वो लोग शुरू करें जिनका काम है।
हमें उनको क्या ज़रूरत है उनके बिला वजह से उनके कान खाने की, वो शुरू करें। हम तो ये बताएंगे ज़रूर अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला कि ख़राबी क्यों हुई है, इस टीम के साथ ख़राबी क्या, और वो कई महीनों से बता रहे हैं यहाँ पर। इब्तदा में लोगों को अच्छा नहीं लगता था, लोगों को लगता था कि शायद ये कुछ गैर ज़रूरी तौर पर तनकीद करते हैं, या शायद ये कोई उनकी ज़ाती रंजिश है। हमारी क्या किसी से ज़ाती रंजिश है, ना किसी को गैर ज़रूरी तनकीद है, ये हकीकत थी। मतलब आज अगर गैरी क्रिस्टन ये कह रहे हैं तो क्या पाकिस्तान टीम के जो कोचेस थे, क्या गैरी क्रिस्टन उससे ज़्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने 2 हफ्तों में ये कह दिया? बिल्कुल सही बात। सवाल करें ना पाकिस्तान के जो कोचेस रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ कि भाईजान आपने कभी कहा ये, और क्या आपके वक्त ये था? अब वो कहेंगे नहीं 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 हमारे वक्त नहीं था, ये नहीं था, ये उस वक्त भी था, हमेशा से और ही ये है, उस वक्त भी था। ये जो आज जिस रवैये का इजहार किया है ना, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है गैरी क्रिस्टन के बारे में, ये उस वक्त भी था। ये ऐसा नहीं है कि यका अचानक हुआ है और किसी को ख्याल आ गया है और गैरी क्रिस्टन ने अचानक से कह दिया। ये एक वाक़यात का तसलसल था, और इसके बाद अगर आपने ये जाने बूझे बगैर, इस हकीकत का अदराक किए बगैर आपने कप्तान बना दिया उनको, तो आपने खुद दावत दी एक तबाही को, आप उसका खुमियाजा भुगते हैं। वो तो अभी इनको टेस्ट टीम का भी कप्तान बना रहे थे। वो जो साहब जो हैं वो तो इनको टेस्ट टीम का भी कप्तान बना रहे थे। वो तो बाद में एक नई जंग छेड़ने का बाद में रुके। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप 6 को मैच हारे यूएसए से, 7 को आपने अपना जो स्टार्स गाला था वो कैंसिल किया। ये बिल्कुल शान मसूद की कप्तानी वाला वही मामला है कि अगर ये यूएसए के खिलाफ जीते होते, इंडिया के खिलाफ जीते होते, सुपर 8 में चले जाते, सुपर 8 में चले जाते, नताइज कुछ भी होते, उन्होंने कहना ठीक है जी इसको टेस्ट मैच का भी कप्तान बना दें। बिल्कुल सही बात। पूछे उन लोगों से जो फैसले करते हैं, जो उनको जाके मशवरे देते हैं, जो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए बड़ी क्रिकेट खेली है, ठीक है, सब ने खेली है, जिन्होंने खेली है, उसका वो इस एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लाजिम नहीं है कि जिसने पाकिस्तान से क्रिकेट खेली है सिर्फ उसी को पाकिस्तान का दुख है। ये लाजिम नहीं है कि जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है पाकिस्तान। ये लाजिम नहीं है। ये किसी एक बाहर बर्फ़ बेचने वाले को भी पाकिस्तान की तकलीफ किसी पाकिस्तान के नामी ग्रामी क्रिकेटर से ज़्यादा हो सकती है। सही बात, ठीक है। इसलिए ये कोई पैमाना नहीं है कि उनको ज़्यादा होती है, और ये भी ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को बात करने का हक़ है, वही बात करेंगे तो ठीक है। ये पाकिस्तान की जो 24-25 करोड़ आवाम है ना, जिसकी ये एक बहुत बड़ी इत्तेहाद की ताकत है क्रिकेट, ये सब पाकिस्तान का हर शहरी जो क्रिकेट को पसंद करता है वो उसका स्टेक होल्डर है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, लेकिन जहाँ कहीं भी बात करें आप तहजीब और अखलाक के दायरे में रहकर करें, और लोगों के लिए आप हमेशा से सवाल उठाएं। जब आप सवाल उठाएंगे उसमें तहजीब होनी चाहिए, उसमें लॉजिक होनी चाहिए, उसमें दलील और मंतक होनी चाहिए, और उसके बाद आप बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अचानक से आपका दिल करे तो आप उठें और रिजवान को बुरा भला कहना शुरू कर दें, शाहीन को बुरा भला कहना शुरू कर दें, बाबर को कहना शुरू कर दें, शादाब को और इफ्तिखार को कहना शुरू कर दें। इस वक्त तो सब कह रहे हैं ना, सभी कह रहे हैं, लेकिन क्या 8 महीने पहले तक वो कह रहा था? उस वक्त तक कोई नहीं कह रहा था। नहीं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप खुद इस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं या इस मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, अगर हम अहमद शहजाद की भी बात करते हैं कि जिस तरह से वो तनकीद कर रहे हैं, बहुत मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर उनकी गुफ्तगू जो है वो सर्कुलेट कर रही है, तो आप जब पहले हिस्सा होते हैं, जब चीज़ें बुनियाद पकड़ रही होती हैं ख़राबी की, तो उस वक्त कोई क्यों नहीं आवाज़ उठाता है? उस वक्त अगर कोई बोलता भी है तो उसको भी खामोश करवा दिया जाता है कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, अभी आप मौका आने दें, अभी आप वक्त आने दें, उस वक्त इस बारे में देखा जाएगा, अभी आप फैसला ना करें, अभी आप उनके मोराल डाउन ना करें। फिर जब तबाही हो जाती है, जब क्रिकेट की बर्बादी हो जाती है या एक टूर्नामेंट पूरा ज़ाया हो जाता है, तो उस वक्त आप लोग जब आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से नामुनासिब है, वक्त का ज़या है। आप पहले ही इस बारे में बात करें। और अगर आप देखिए, बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है ना, कि जो अहमद शहजाद का जो आपने हवाला दिया है, देखिए क्रिकेटर्स जो है ना, अगर कहीं ना कहीं इंगेज है ना क्रिकेट में, तो उनके लिए मीडिया में आकर बात करना ये ज़रा मुश्किल होता है। कर तो इमामुल हक भी रहे हैं, बिल्कुल, उनकी भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, फ़र्क है ना गुफ्तगू, वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अहमद इससे पहले अपनी क्रिकेट देख रहे होंगे ना, कहीं ना कहीं कुछ बंदा खामोश रहता है कि यार साथ खेलना है, ये होना। वैसे तो अब ये भी अब पैमाना नहीं रहा, ये पैमाना नहीं रहा। तो जो उनकी प्रोसेस के हवाले से बातें हैं वो ठीक हैं, लेकिन जहाँ तक मवाजने की बातें हैं उसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम की बैसियत बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, उन्होंने बहुत रन्स किए हैं। MS धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने एज अ कैप्टन, मोस्ट रन्स।
ये सत्यानाश करता है। हाँ, ये बात हो रही थी अभी, ये करता है सत्यानाश। MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया वैसे एज अ कैप्टन। बात ठीक है, मोस्ट रन्स बना लें फिर उसको, 500 बनाई plus रखें, फिर runs। कप्तान बनाई रखते हैं। मतलब MS धोनी की सक्सेस क्या थी? सक्सेस क्या थी? मैच विनिंग, कैप्टेंसी स्किल्स, और हम यहाँ पर रन्स देख रहे हैं किसके ज्यादा हैं, की तो किसके बात ही नहीं हो रही। बिल्कुल बात ही हो रही है कप्तानी की, बैसियत बल्लेबाज तो बात ही नहीं हो रही। आप उनकी टीम में सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठाएंगे जब वो कप्तान नहीं होंगे। हाफिज साहब, कप्तान की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ये चीज हाईलाइट ये नहीं होती जो बाबर की हैं। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, कोई आपको ये नहीं कह रहा, कोई भी किसी को ये नहीं कहता है कि एज अ कैप्टन आपने क्या पर। देखिए, रोहित शर्मा ने परफॉर्मेंस कोई क्या, उन्होंने कोई बहुत बड़ा स्कोर किया है इस टूर्नामेंट में, नहीं कर पाए हैं वो। लेकिन उनकी क़यादत में आप देखें, इंडिया जीता, मैचेस जीता, अपने सुपर 8 में क्वालिफाई किया। जब बाबर आए थे ना क्रिकेट सिनेरियो में, हाँ, तो जिस तरह वो रन्स करते थे ना, दिल खुश होता था कि यंगस्टर आया है, रन्स कर रहा है, और अभी भी रन्स करते हैं, अच्छी बात है, दिल खुश होता है। लेकिन अब बात ये, ऐसा लगता है कि जैसे ना टीम हाईजैक हो गई है। ठीक है, हाईजैक भी करो तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स तो जनरेट करो, एक अरसा ही हो गया है मतलब ना। और कप्तानी ही की वजह से जो जद पे आया बाबर एज अ प्लेयर, तो एक ब्रिलियंस है itself himself, लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज के टीम का स्टैंड करिए, ये ज़रूरी है। अच्छा इमरान भाई, आपसे मैं ये बात करना चाहूँगा कि गैरी क्रिस्टन जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, स्टेटमेंट तो जारी की उन्होंने। द मैटर ऑफ फैक्ट इज के क्या उनका फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान की टीम में, और फिर अभी तो रेड बॉल क्रिकेट में जो है एज अ कोच जो है जोसन गिलेस्पी ने ज्वाइन करना है, तो वो भी यही कहेगा आगे। जोसन गिलेस्पी भी यही कहेंगे आगे, लेकिन उसमें शान कप्तान होंगे, वो हो सकता है चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ हो। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, गैरी को भी पाकिस्तान ने ये नहीं है कि सीरीज़ के लिए लिया है, गैरी का भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसको ऑनर करना पड़ेगा जब तक कि वो आए। तो अब ये काफ़ी दिन पहले शायद आपको याद हो कि हमने कहा था कि ये गैरी वर्सेस बाबर होगा। अब देखना ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसका साथ देता है, गैरी क्रिस्टन का साथ देता है या बाबर आजम का साथ देता है। तो चीज़ें तो सामने है ना, खुली हुई हैं। रिपोर्ट कौन लिखेगा, सवाल तो ये पैदा होता है कि इस टूर की रिपोर्ट कौन लिखेगा। मैनेजर की रिपोर्ट मैनेजर लिखेंगे, सीनियर टीम मैनेजर लिखेंगे, या गैरी लिखेगा, वह कौन लिखेगा? क्योंकि दो मैनेजर हैं, एक मैनेजर है और एक सीनियर टीम मैनेजर हैं। उनकी रिपोर्ट, गैरी की रिपोर्ट, कप्तान की अपनी रिपोर्ट। तो हाफिज साहब, सब अपनी अपनी ड्यूटी ना परफॉर्म करने के और उसको ख़राब करने के जिम्मेदार हैं। कोई ये उसकी बात करेगा, वो उसकी बात करेगा। 100% जिम्मेदार है। आप देखें, सकलान मुश्ताक भी इसी टीम के कोच रहे थे ना, मोहम्मद यूसुफ भी इसी टीम के कोच रहे। बिल्कुल सही बात। क्या गैरी उनसे ज़्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट से मोहब्बत करता है? बिल्कुल सही बात। अगर गैरी क्रिस्टन ने 2 हफ्तों में ये एनालिसिस कर लिया कि इस टीम के ये मसाइल हैं, तो क्या ये अब पैदा हुए हैं? क्या ये 2023 में नहीं थे? ये 2023 में भी थे। हाँ। उस वक्त लोग कहते नहीं थे, उस वक्त कोई कोच गैरी क्रिस्टन नहीं था। अब गैरी क्रिस्टन है। और ये वसीम साहब जो कि जोर का जोड़ में हमारे पैनल में भी शामिल हैं, उन्होंने ये इससे पहले कहा था, जब गैरी आए थे ना, उन्होंने कहा कि ये समथिंग डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारे लोकल कोचेस बोलते नहीं थे, खामोश हो जाते थे। गैरी खामोश नहीं रहेगा। और ये उसकी एक उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरा ख्याल है एक तो उसने इंडिया के बाद की थी ना, कि ये पिच के ऊपर मलबा नहीं डाला जा सकता। ये दूसरी उनकी गुफ्तगू है जो सामने आई है, जिसमें उन्होंने, और एक उन्होंने कहा था कि हमने डिसीजंस जो हैं वो वक्त पर अच्छे फैसले नहीं किए, जिस वजह से पाकिस्तान की टीम नाकाम हुई है। तो 2-3 चीज़ें आप जोड़ें तो वो बुनियादी तौर पर रिएक्ट कर रहे हैं। ये कोच की तरफ से रिएक्शन होता है। रिएक्शन है, परेशान हो गए हैं वो कह रहे हैं मैंने कहीं पे देखा ही नहीं है कभी ये सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा है। हाँ, तो ठीक है, उन लोगों से बुलाएं, पूछें जो कहते थे कि नहीं 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 ठीक है, थोड़ा टाइम दें, सपोर्ट करें सपोर्ट। अब फिर गैरी को निकालें। पाकिस्तान की सपोर्ट तो यही बनती है, गैरी को निकाल दें। वो पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि टीम में इत्तेहाद नहीं है, कह रहा है टीम में गेम अवेयरनेस, निकाल दें गैरी को। हमारी सपोर्ट तो यही बनते हैं। साढ़े खिलाड़ियों ने बुरा कह रहा है, कड़ू तो इसने पाकिस्तान की खिलाड़ियों की जो नेशनलिज्म है उसको चैलेंज कर दिया है, इसको निकालें तो करें फिर सपोर्ट। अब मोहसिन नकवी साहब भी कहते हैं ना सपोर्ट करनी, तो करें फिर सपोर्ट। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनके करीबी लोग या उनके थोड़े दूर के लोग, या जिनको ये लगता है कि चंद दिनों में उनके साथ ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, जिनको ये लगता है कि कभी दोबारा भी कोई ताल्लुकात बनाने पड़ सकते हैं, हाँ। तो वो तो वही कहेंगे जो मोहसिन नकवी साहब कहेंगे। क्रिकेट नहीं बचेगी। आज सब के सब लोग ईद के दिन बैठे हैं, पूछें लोगों से ज़रा, कमेंट्स ओपन करें और लोगों से पूछें कि क्या वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम बाहर हुई है, तो क्या ये बाहर जाके पूछें लोग खुश हैं? ये क्रिकेट जो है एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है, ये सिर्फ खेल की हद तक नहीं है,
यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट बैट बनते हैं, वो जाते हैं पूरी दुनिया में जाते हैं। सही बात। बॉल्स बनते हैं, मुख्तलिफ किस्मों के बॉल बनते हैं, अकसाम के, जो टेनिस बॉल बनते हैं, जो हार्ड बॉल बनते हैं, और तरह तरह के बॉल बनते हैं। ठीक है जी, मतलब एक ही बॉल है, कई कंपनियां बनाती हैं, उसमें सैकड़ों लोग किसी न किसी फैक्ट्री में है। पैड्स बनते हैं, क्रिकेट गेयर जो इक्विपमेंट है, आपके पैड्स हैं, आपके ग्लव्स हैं, आपके हेलमेट है, आपके एल्बो है, आपके थाई पैड्स हैं। ठीक है जी, आपके किट्स बनती हैं, तो ये सारे की सारी इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। आपके शूज़ बनते हैं, बैट बनते हैं, आपके टेप बॉल के बैट अलग बनते हैं, आपके क्रिकेट बॉल के बैट अलग बनते हैं। उनमें अगर आगे से मुख्तलिफ उनके दर्जे हैं, ये ग्रेड हैं उनके, ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है। जितना अच्छा बैट लेते जाएंगे उतना महंगा होता जाएगा। उसके साथ आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, स्कूल लेवल से शुरू होती हैं ये चीजें। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप इसको ज़रा वसी तनाजुर में देखें कि अगर आपकी क्रिकेट ख़राब होती है या क्रिकेट का शौक कम होता है, तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री ने सफ़र करना है। सपोर्ट वपोर्ट की बात नहीं है कि सपोर्ट करें, जो हकीकत है वो बताएं, तस्लीम करें। जो टेलीविजन पर लोग बैठते हैं उनका काम है हकीकत बताएं लोगों को। सही बात। अगर किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, मुल्क से ज्यादा अहमियत किसी की नहीं है। तो ये जो खिलाड़ियों की गैरी क्रिस्टन ने बात की है ना, इसका मतलब ये है कि इनके नजदीक ये खेल से बड़े हैं। खेल से बड़ा कोई नहीं है, मुल्क से बड़ा कोई नहीं है। इस मुल्क ने आपको सब कुछ दिया है, इस मुल्क की क्रिकेट ने आपको सब कुछ दिया है। अगर आप इस मुल्क की क्रिकेट के साथ मुखलिस नहीं है ना, तो आप किसी के साथ भी मुखलिस नहीं है। और जो मुल्क की क्रिकेट के साथ मुखलिस नहीं है, फिर आपको उसके बारे में कोई फैसला करना पड़ता है, भले वो कोई भी है, भले वो कोई भी है। तो ये जो हालात हैं, ये एक ही दिन में नहीं हुए हैं। सही बात इसकी इसने मरहलावार जो है ना, वो ऐसे नहीं होता। एक गाड़ी कोई बनानी शुरू करे तो पहले दिन ही वो कहे, लो जी सुबह लोगों को बुलाए मंटो पार्क में, जी मैं एक गाड़ी लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसने उसी दिन लोग इकट्ठे हुए हज़ारों की तादाद में, वो यूं करें और गाड़ी आ जाए। ये देखिए वक्त उसका लगता है, एक प्रोसेस है। वो बिल्कुल शुरू करेगा, टायर बनाएगा, इंजन देखेगा, दरवाजे देखेगा, डेंट देखेगा, पेंट देखेगा, तारें देखेगा, टायर देखेगा, उसका इंजन का अगला साइड देखेगा, पिछली साइड देखेगा, सीटें लगाएगा, उसका स्टीयरिंग लगाएगा, उसके लेफ्ट राइट के बटन लगाएगा, फिर जाके गाड़ी बनेगी। कैसे ही तो ये थोड़ा कि ये अचानक से बाबर दोबारा कप्तान बना है, या ठीक है उसमें एक शिद्दत आई उसके बाद ताल्लुकात में, लेकिन ये चीज़ें उससे पहले मौजूद थी, एग्जिस्ट करती थी। एग्जिस्ट क्यों नसीम शाह नहीं खेला ना कल के मैच में, क्यों लोग इन आउट होते रहे हैं, उसकी सिर्फ क्रिकेटिंग रीज़न नहीं है, उसकी और भी वजह है, उसकी और भी वजह है। वो लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या वजह है, क्यों आपने उसको ड्रॉप कर दिया था, क्यों आपने सारा टाइम। और इनकी फिजिकल फिटनेस, उस पर भी सवाल उठाया गैरी क्रिस्टन ने। फिजिकल फिटनेस देखिए, तो आप पैसे किस तरह से एक्सपोज हुआ है आपका एक एक फैक्टर, जिस पर इतने अरसे से पर्दे डाले जा रहे थे। मतलब जितने भी लोग आए हैं वो खामोश रहे हैं, पता नहीं किस बात का लिहाज करते रहे हैं, मगर आज हम इस मुकाम पर हैं कि एक फ़ॉरेन कोच आकर हमें जो है वो एक फॉरनर कोच आकर हमें ये बता रहे हैं कि हमारी टीम में ये मसाइल हैं और कोई चीज़ रह नहीं गई है। 2023 के वीडियो, 2023 के वर्ल्ड कप की ना वीडियोस दोबारा लगाएं। बिल्कुल सही बात है, जो गुफ्तगू हम करते हैं 2023 के वीडियो, वर्ल्ड कप की वीडियोस ना दोबारा लगाएं और लोगों को पता चले कि ये आज से मसाइल नहीं है। हाँ, ये फिजिकल फिटनेस की बात क्या ये उस तो वक्त बात नहीं हुई, हम एग्जैक्टली टीम में यूनिटी की बात क्या उस वक्त नहीं हुई, खुद गर्जी की बात क्या उस वक्त नहीं हुई। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं ना, छोड़ दें। आपकी 35, 40, 45 साल आपको अल्लाह ने बहुत दे दिया, आपकी ज़िंदगी में आसाइशें भर दी अल्लाह ने इस मुल्क की क्रिकेट से। और इस मुल्क की क्रिकेट के लिए बाहर बैठकर तो आपको जो है ना वो बिल्कुल उससे अपनी हर किस्म के ज़ाती मफादात को छोड़ के बात करनी चाहिए। जिस रब ने आपको 45 साल तक सब कुछ दिया है ना, वो आगे भी आपको दे देगा। बिल्कुल सही, वो आगे भी दे देगा आपको। ऐसा नहीं है कि 45 साल के बाद आप 46 साल में हो जाएंगे तो आपकी चीज़ें जो हैं वो ऊपर से आनी बंद हो जाएंगी। वो आ रही हैं, वो जब आप कुछ नहीं थे तब भी आती थी, जब आपको ज़मीन से आसमान पर अल्लाह ले गया तब भी आ रही है। ठीक है, तो कुछ जिम्मेदारी है, उसको अदा करने की ज़रूरत होती है। बैठे रहे, नहीं 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 बुरा लगेगा, वो हमारा दोस्त है, उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। क्रिकेट है तो ताल्लुकात है, सही बात है। ताल्लुकात तब भी बनेंगे जब क्रिकेट होगी। अगर क्रिकेट का सत्या ना, तो हॉकी देख लिया ना, स्क्वॉश देख लिया। बिल्कुल। किसी ज़माने में जानशीर खान और जहांगीर खान के जीतने की खबर नहीं होती थी, उनकी हारने की खबर हुआ करती। जानशीर हार गया, बिग न्यूज़, ब्रेकिंग, जानशीर हार गया, जहांगीर खान हार गए, ब्रेकिंग न्यूज़। यहाँ पे जीतने की खबर चलती है ना, हुए जीत गए, पाकिस्तान जीत गया, ब्रेकिंग न्यूज़। आयरलैंड से वो हारने की खबर जो है वो ब्रेकिंग हुई। हार कैसे गए, क्या बात, जहांगीर खान कैसे हार गया, जहांगीर खान कैसे हार गए, ये खबर होती थी। तो उस
उस मायार से आज आप यहाँ पर हैं आके आपको अपनी प्रोफेशनल स्क्वाश में कोई खिलाड़ी नज़र नहीं आता। Exactly. तो दुनिया तो नहीं रुकेगी ना, दुनिया तो तरक्की करती रहेगी। आप यहाँ पर खुश होते रहे सारे, हो सेल्फी आ गई जी, तस्वीर आ गई, ग्रुप फोटो आ गई, मेरे कहने पे इवेंट पे चले गए। हाँ। इनका क्या लेना देना है? इसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका क्रिकेट से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। सही बात है। क्या आप सिर्फ इसलिए खामोश रह जाएंगे? यार कभी तस्वीर उतरवाने की ज़रूरत पेश आ सकती है, कभी को किसी शो में अपेयरेंस के लिए ज़रूरत नहीं। तो कितने की लोग आए हैं ना हमारे शो में, नहीं सही बात, कितने की लोग आए हैं। मतलब हमारे यहाँ पर किसी हमने कुछ लोगों को दावत दी है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए हैं? नहीं हुए ना। तो क्या हुआ है? हमने तो बात की है जो थी यहाँ पर। बिल्कुल सही तो बात। क्या नुकसान हुआ है? आप भी जिंदा हैं, उमर साहब भी जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूँ, खाना भी खा रहे हैं, पी भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, जागते भी हैं। नींद कम हो गई है थोड़ी सी पहले से, काम क्यों बढ़ गया ना। तो ये लेकिन काफी नहीं है ना, अब हमारा सिर्फ बोलना काफी नहीं है। और मसला ये है कि नहीं मीरब, ये नहीं है काफी है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। आपने अपना काम करना है। सही बात है। काफी है या नहीं इसका फैसला किसी और ने करना है। आप अपना काम करके छोड़ दें, बाकी छोड़े, उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल आपका काम है, ये फूलों का पौधा लगा हुआ, आपने पानी देना है। वो फूल उसके ऊपर जिसने लगाना है वो अल्लाह की जिम्मेदारी है, आप पानी दें उसको, आपका काम है पानी अपना काम तो करें ना नियत के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। और दूसरा ये है कि हमने काम तो करना है, लेकिन मसला ये है कि टीम ने शौक दे दिया, बाहर हो गई है और डेली का हमने अपडेट रख रही है, सारा कुछ करना है, तो उससे मेरा जो है ना हार्ट ब्रेक जो है वैसे ही होते रहना है। एग्जैक्टली, एक डिसअपॉइंटमेंट तो है। इमरान भाई वैसे आप ये देखें कि बांग्लादेश ने जिस तरह साउथ अफ्रीका के बाद हारने के बाद जिस तरह खेले हैं, हम बात कर रहे थे कि उनमें भी वो पॉलिटिसाइज्ड है टीम, और यूएसए से जिस तरह हारी है और किस तरह अमेजिंग कमबैक किया है। देखिए मैं आपको उमर साहब एक बात बताऊं, देखें जी, बात यह है कि हार्ट ब्रेक बंदे का जब हो जाए ना, इतना बीमार नहीं होना चाहिए। पहली बात यह है कि एक हार से जो है ना वो दिल पे इतनी तकलीफ पहुंचे, वो भी पाकिस्तान की हार। आदत पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखें जो क्रिकेट लोग देखते हैं ना, ये जो भी गेम देखते हैं, इंजॉय करते हैं जो लोग, सबसे पहले आप सिर्फ गेम इंजॉय करें कि कौन खेल रहा है। विराट खेल रहा है या बाबर खेल रहा है, डेविड वार्नर खेल रहा है, निकोलस पूरन खेल रहा है, बिल्कुल, हेनरी क्लासन खेल रहा है या फिर डेविड मिलर खेल रहा है, शकीबुल हसन खेल रहा है या फिर गुरबाज खान खेल रहा है, कोई भी खेल रहा है आपके पास, आपने गेम को एंजॉय करना है जी, गेम एंजॉय करें। ये हार जीत उसके बाद की बात है। और पाकिस्तानियों में अगर इतने लोगों के अगर लोगों को तकलीफ पहुंचती हो ना हार के बाद, तो ये हाल ना हो, क्योंकि कुछ लोगों के हो सकता है दिल इतने सख्त हो गए हों कि उनको पाकिस्तान की टीम से तकलीफ पहुंचती ना हो, जो कि एक आम पाकिस्तानी को पहुंचती है। और मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की ये टीम भी पोटेंशियल, ये टीम भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान की इस टीम में भी इनकी पोटेंशियल पर परफॉर्मेंस ली जा सकती है अगर किसी को लेना आती हो। ऐसा नहीं है कि एक बंदा वनडे क्रिकेट में 19 सेंचुरियां स्कोर कर ले और वो अपने शॉट्स डेवलप ना कर सके। सही बात है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा T20 क्रिकेट में 100 से कम मैचेस में 100 विकेटें ले ले और उसको आउट ना करने आते हों। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में 100 स्कोर कर दे, डबल 100 भी कर दे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में भी 194 या पता नहीं कितने रन्स कर दे और उसको रन्स ना करने आते हों। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तस्वीर का एक रुख है जो इस वक्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि शाहीन आउट नहीं कर सकता किसी के, ऐसा नहीं है कि नसीम शाह आउट नहीं कर सकता किसी के, या बाबर रन नहीं कर सकता। आपको पैर बनाना पड़ते हैं, आपको सख्ती करना पड़ती है कि भाईजान बाबर साहब ठीक नहीं खेल रहे, 1 मैच 2 मैच 3 मैच 4 मैच, अच्छा ठीक है 5वां मैच प्लेइंग 11 से आप बाहर हैं, अब चलें आगे। टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एक मरतबा अख्तर रसूल साहब, नहीं शहबाज सीनियर थे, पाकिस्तान टीम के दुनिया के बेहतरीन हॉकी प्लेयर्स में उनका शुमार होता है। ठीक है, वो 3-4 मैचेस में कुछ जो पोजीशंस थी ना अपनी, या जो गेम प्लानिंग थी उससे हटके खेल रहे थे। ख्वाजा ज़काउद्दीन साहब कोच थे पाकिस्तान टीम के, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। सिर्फ गुजरते गुजरते वो स्टेडियम में दाखिल हो रहे हैं ना, प्रैक्टिस एरिया की तरफ जा रहे हैं, तो ज़का साहब ने शहबाज काम ठीक नहीं हो रहा। ओह, क्या कहा?
काम ठीक नहीं हो रहा। वो समझ गए कि ख्वाजा ज़काउद्दीन साहब क्या कह रहे हैं। अगर किसी को पता हो ना कि काम ठीक नहीं हो रहा, हाँ, तो पहला काम ये करता है काम ठीक नहीं हो रहा, और उसके बाद काम ठीक ना हो और कहते हैं हमसे ज़रा आ जाओ, उन जरा ठीक कर सकता है उसको ले आते हैं। क्या इस टीम में भी पोटेंशियल है, इसको भी बेहतर किया जा सकता है। जो आपको आपके प्लान्स को ख़राब करता है, जो पाकिस्तान के क्रिकेट को ख़राब करने की कोशिश करता है, वो कोई भी है। बैठे इधर आ जाएंगे। और ये नहीं है कि क्या जब बाबर नहीं था पाकिस्तान के लिए रन्स नहीं होते थे, कामरान अकमल करते थे रन्स, और 2009 में क्या बाबर ने रन्स किए थे तो पाकिस्तान की टीम जीती थी। डेल स्टेन को एक आइकॉनिक छक्का मिड विकेट का मारा था, मिड ऑफ का, कामरान अकमल ने 150 किलोमीटर की रफ्तार से। हाँ, तो फिर मुलायदा बात है, उसके बाद वो आउट हो गए थे, लेकिन एग्रेशन दिखाया था कामरान आज अकमल। ये मैच पाकिस्तान ट्रॉफी जीत गया था। एग्जैक्टली। आप ये देखिए कि उमर की एनर्जी कैसे बहाल होती है जब हम 2009 की बात करते हैं, जब हम उसके बाद की बात करते हैं, कि मतलब आप देखिए जज्बात किस हद तक जुड़े होते हैं। जब आप विनिंग कंडीशंस की तरफ जाते हैं तो आपके जज्बात किस तरह से बुलंद हो जाते हैं, और इसी तरह से जब आप मुसलसल शिकस्त का शिकार होते हैं तो आपका वही मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। और जिस तरह हाफिज़ साहब बात कर रहे हैं कि मतलब टीम में पोटेंशियल है, इसको यूज़ किस तरह से करना है, इसको अपने बहाल किस तरह से करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हाफिज़ साहब, अगर हम लोग जिस तरह इससे पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे टीम मैनेजमेंट के ऊपर, के सवाल इन खिलाड़ियों से करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से कहा गया कि इनकी वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी, तो खिलाड़ियों की वीडियो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है या टीम की वीडियो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं, जो इनको सिलेक्ट करते हैं? आप मुझे बताएं क्या ये मसले का हल है? ख्वाजा साहब तो उस दिन फरमा रहे थे ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि ये मुलाजिम है, जो इनका दिल करता है वो इनके साथ सलूक है। ये मसले का हल नहीं है। तो टीम मैनेजमेंट वो किसके अंडर आती है? जिन्होंने उनके साथ उन तक ये खबर पहुंचाई, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट के खैर खां हैं? और जिन्होंने ये कहा कि इस टीम को 1 महीना दे दें, इस पर सपोर्ट ना करो, जिन लोगों की ये सोच है कि इनको आपने ट्रीट करना है। देखें, मैं ये कहता हूँ बुरा खेले हैं ना, बुरा ही खेले हैं ना, तो चलें आप ये कह लें कि आपस में इत्तेहाद भी नहीं था, हाँ। लड़ाइयाँ भी थी, रंजिशें भी थी, ज़ाती इख्तलाफात भी थे, सब कुछ था, ठीक है। वो सुना ना, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। पाकिस्तानी तो है ना यार, पाकिस्तान का नाम तो रोशन किया ना। गलतियाँ होती हैं ना इंसानों से, गलतियाँ होती हैं, बड़े किस लिए होते हैं? उनको ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए होते हैं। गलतियों पर एक हद तक आप पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन जब आप इस सतह पर पहुँच जाएँ कि आपको ये फैसला करना पड़े कि मैंने इसका, ये अहम है या मेरे लिए पाकिस्तान की क्रिकेट का मुस्तकबिल अहम है, तो जब आप ये समझेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल अहम है, तो फिर आप ये नहीं देखेंगे कि मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है, वो ABC अलिफ बे ते से कोई भी है। पाकिस्तान के क्रिकेट के मुस्तकबिल के ऊपर सवाल है, वहीं से लगाएं। हाफिज़ साहब, आपको नहीं लगता कि जितने भी लोग जो कसूरवार हैं क्रिकेट का आज जो हाल हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं उनको अपनी काबिलियत पर भी यकीन नहीं था कि हम यहाँ पर शायद कुछ देर के लिए हैं तो बस जो दिल में आता है वो कर दें, जहाँ से जो फ़ायदा हो रहा है वो ले लें, और वो लेकर हम क्योंकि हमने भी चले जाना है तो हम जितना नुकसान कर सकते हैं वो हम कर लें, अपना ज़ाती मुफादात को सामने रखते हुए हम बस करते चले जाएँ उसको। क्योंकि जो अपना बेस्ट दे रहा होता है, जो अपना 100% दे रहा होता है, उसको तो यकीन होता है कि वो कभी भी बाहर नहीं हो सकता, और वो ऐसे फैसले करता भी नहीं है। देखिए, बात यह है कि चूँकि वर्ल्ड कप हो गया ना, सबकी तलवारें निकल आई हैं। नहीं, लेकिन इससे पहले भी यही सिचुएशन रही है। कुछ मखसूस आप देखें वक्त से जो है वो पाकिस्तान मुसलसल इन्हीं हालात का शिकार है। चाहे आप टीम के अंदर अपनी प्लेइंग 11 देख लें, चाहे आप मैनेजमेंट देख लें। नहीं, पाकिस्तान टीम की एबिलिटी कभी चैलेंज नहीं हुई। हाँ, एबिलिटी कभी चैलेंज नहीं हुई दुनिया में, लेकिन सिलेक्शन तो है चैलेंज। जो मर्द वो छोड़ें उसको जी, सिलेक्शन क्या है, एबिलिटी मसला है। सिलेक्शन अगर 15 में से 14 ठीक हैं तो मैच तो जीत के वापस आ गए हैं ना। एबिलिटी चैलेंज होना सबसे बड़ा सवाल है। एबिलिटी, जब आपकी एबिलिटी चैलेंज होती है तो उस वक्त आपके लिए तशवीश की बात उस वक्त है। ये जो दूसरे मसाइल है ना, ये कभी इत्तेहाद होता है, कभी नहीं होता, कभी मिसाली होता है, कभी मिसाली नहीं होता, ठीक है। कभी आप अपने बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, कभी आप नहीं होते हैं, लेकिन अगर कुछ चैलेंज होता है जो तशवीशनाक है तो वो आपकी एबिलिटी है। जहाँ पर आपकी एबिलिटी चैलेंज होगी वहाँ पर आपके लिए मसाइल और मुश्किल। हाफिज़ साहब, एबिलिटी से ज़्यादा मुझे लगता है इनका कॉन्फिडेंस चैलेंज हो रहा है। ओ मैडम, एबिलिटी का प्रॉब्लम होती है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? एबिलिटी से। कॉन्फिडेंस एबिलिटी से आता है। ये कॉन्फिडेंस बड़ी बात की चीज़ है। अगर एक शख्स यहाँ पे बाहर खड़ा, अगर अच्छा ड्राइवर ही नहीं है, अच्छा ड्राइवर नहीं है, उसको गाड़ी नहीं चलानी आती,
लेकिन वो 10 बंदों में बाबा जी मेरे तो बेहतर तो कोई नहीं चला सकता। तो कॉन्फिडेंस तो ये भी है, वो 10 बंदे तो समझेंगे कि यार ये बहुत शानदार ड्राइवर, लेकिन परफॉर्मेंस तो अगर आप उसको गाड़ी पकड़ा दें तो वो गाड़ी छोड़ के भाग जाएगा। तो कहाँ पे गया कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस बात की बात है। एबिलिटी पहली चीज़ है कि आपको ये काम आता है जो कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास सलाहियत मौजूद है और उसमें भी आपके मदारिज हैं। किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। कोई उतना ज़्यादा बासलाहियत नहीं होता, लेकिन वो इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि वो उस मकाम तक पहुंच जाता है जो नेचुरली उतना टैलेंटेड प्लेयर नहीं पहुंच पाता। लेकिन फिर भी उसकी फिनिशिंग में और जिसने मेहनत की होती है उसकी फिनिशिंग में एक नेचुरल एबिलिटी का आपको डिफरेंस नज़र आता है। जो नेचुरली टैलेंटेड होता है वो उसकी फिनिशिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे उमर अकमल की बात कर लें, उसकी फिनिशिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये जो विराट कोहली है ना, ये मिक्सचर है नेचुरल एबिलिटी का, डेडिकेशन का और हार्ड वर्क का। उसी जगह पर आपको रोहित शर्मा भी नजर आते हैं। बिल्कुल वो सही उतनी ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं अपनी उसमें फिजिकल फिटनेस के मामले में। अगर आप देखते हैं तो दोनों में क्या फर्क है? एक डेडिकेटेड भी बहुत ज्यादा है, डेडिकेशन भी उसने ज्यादा है, जोश और जज्बा भी है, लगन भी है और उसमें समझबूझ भी है और वो उसको ट्रांसफॉर्म भी करता है और उसको फिर आगे वो ट्रांसफर भी करता है, इन टैलेंट कन्वर्ट करता है परफॉर्मेंस में। रोहित भी करता है। लेकिन जब आप दोनों को साथ देखकर बात करते हैं ना, तो आपको लगेगा यार ये नेचुरली गिफ्टेड भी है, लेकिन इसने मेहनत भी बहुत की है। अब जैसे शबमन गिल है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। पृथ्वी शॉ बहुत टैलेंटेड थे, उमर अकमल बड़े टैलेंटेड थे। कोई ना कोई अगर किसी जगह पर नीचे रहता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका अपना भी हाथ होता है। शोएब मकसूद भी नेचुरल टैलेंट थे। देखें, टैलेंट एक जगह तक आपको लेके आता है। रिगार्ड तो बड़ा किया जाता था उनको, लेकिन टैलेंट आपको एक जगह पर लेके आता है। हाँ। ठीक है, उसके बाद मेहनत तो आपने उस टैलेंट को कन्वर्ट करना है परफॉर्मेंस में। अगर वो आप नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपनी सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे, अगर आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट ठीक नहीं है, तो किसी ने आगे तो नहीं करवानी, किसी ने नहीं करवानी, तो वो आपने खुद ही करनी है। बिल्कुल सही बात है। उमर, अगर हम लोग आज के मैचेस की भी बात करें, अगर आप देखें कि जिस तरह से बांग्लादेश और नेपाल, फिर उसके बाद अगर आप बात करें साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, तो क्या रेट करते हैं? क्योंकि ये टीम्स साउथ अफ्रीका का मतलब अगर हम स्पेशली साउथ अफ्रीका की बात करें तो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? ये श्रीलंका और नीदरलैंड्स का मैच हुआ था जो। यस, श्रीलंका एग्जैक्टली, क्योंकि इसके बाद अब साउथ अफ्रीका का इसके बाद मैच है, तो सुपर 8 है ना। तो श्रीलंका ने तो डेफिनेटली उनके जो सीनियर प्लेयर है एंजेलो मैथ्यूज, उन्होंने माफ़ी मांग ली कौम से, लेकिन खैर आज अच्छा खेले हैं नीदरलैंड्स के खिलाफ। अच्छा मतलब क्लिनिकल डिस्प्ले दिखाया है, पाकिस्तान की तरह नहीं था कि सिस्किया लेके आपने आयरलैंड के खिलाफ मैच जीता है। तो ठीक है, श्रीलंका अच्छा नहीं खेली, लेकिन ठीक है, टाइम लगेगा। होपफुली उन पर भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और मसला ये है कि श्रीलंका में ना वो 2015 के वर्ल्ड कप के बाद ना वो एक तसलसल नहीं रहा। हालांकि काफ़ी चेंजेस की गई, यंगस्टर्स लाए, लेकिन वो जो उनके ग्रेड्स थे वो एक नेक्स्ट लेवल ग्रेड्स थे। तो लेकिन टैलेंट की कमी वहाँ पे भी नहीं है, रिफाइन करने की और कॉम्बो बनाने की ज़रूरत है। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, तो बांग्लादेश ने आउट क्लास किया है, अपने क्रिटिक्स को भी आउट क्लास किया है। और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह से जो है उनके बॉलर जो तंजीम ने जिस तरह बॉलिंग की 4 विकेटें हासिल की उन्होंने, बिल्कुल सही बात और इसके अलावा जो वो है क्या नाम है उनका, लेफ्ट हैंडेड जो फास्ट बॉलर है, उन्होंने 19 ओवर में जो है ना मेडन विकेट कराया है। एग्जैक्टली। तो आप ये चेक करें कि 19वें ओवर में मेडन विकेट कराना आसान बात नहीं होती, वो भी स्पेशली कि जब आप डिफेंड कर रहे हो। तो 106 रन को 107 रन के टारगेट को डिफेंड करना आसान नहीं था। और ये बांग्लादेश को रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, लोएस्ट टोटल को वर्ल्ड कप में डिफेंड करना। हालांकि इससे पहले इंडिया ने जो 120 का किया है, तो ये इन्होंने लोएस्ट टारगेट डिफेंड किया। और बांग्लादेश डिजर्व करती थी कि सुपर 8 में जाए, जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया और सरप्राइज किया सबको। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, वी आर अबाउट टू रैप अप द शो, लेकिन उससे पहले व्हाट वुड यू से अबाउट बांग्लादेश एज दे हैव क्वालिफाइड फॉर सुपर 8 एंड कल तक हमें अंदाजा नहीं था, लेकिन बांग्लादेश उनका आगाज़ अच्छा नहीं था। जब वो यूएसए में आए थे तो यूएसए से वो सीरीज हारे, लेकिन उसके बाद उन्होंने टीम उनकी दोबारा खड़ी हुई, उन्होंने सुपर 8 तक गए हैं। तो उनके लिए बहरहाल एक अच्छी चीज़ है उनके क्रिकेट के लिए भी। क्रिकेटर्स उनके पास बासलाहियत मौजूद हैं और अब देखना ये है कि वो जब इस टॉप लेवल की टीमों में कैसी परफॉर्मेंसेस देते हैं सुपर 8 में। बहरहाल उनके लिए खुश आइंदा कि वो सुपर 8 तक गए हैं।
बिल्कुल सही है। तमाम लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन तमाम लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं हाफिज़ साहब के लिए ईद मुबारक के बहुत बहुत नेक तमन्नाएं दे रहे हैं। हाफिज़ साहब क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और जिन लोगों की ईद आज मनाई है आप लोगों ने, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ईद वाले दिन भी मौजूद हैं, अपने कमेंट्स कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आप सबको। बिल्कुल सही। उमर, जाते जाते अगेन अगला मैच, अगर हम नेक्स्ट जो मैच अभी आज हमारा होने वाला है उसकी बात करें तो क्या प्रेडिक्शंस हैं? देखिए न्यूजीलैंड और पीएनजी, यस, ये लास्ट मैच है, मतलब सेकंड लास्ट मैच है। कल फिर अफगानिस्तान का मैच है। अफगानिस्तान का किसके साथ मैच है भला? वो लास्ट मैच है। पहले न्यूजीलैंड और पीएनजी की बात करें, अगर हम ये दोनों टीमें मेरी फेवरेट है, लेकिन न्यूजीलैंड तो बचपन से फेवरेट है मेरी। ऑब्वियसली केन विलियमसन वैसे मेरे पसंदीदा प्लेयर है, और बोल्ट हो जिस टीम में, सऊदी हो, तो न्यूजीलैंड का पलड़ा ऑब्वियसली भारी है। लेकिन पीएनजी जो है चाहेगा कि कुछ थोड़ा बहुत झटका जरूर दे, मैच अच्छा खेले। जीतना तो मुश्किल होगा पीएनजी के लिए, जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ जो है उन्होंने, सॉरी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है उन्होंने 136 रन किए और 19वें ओवर तक ड्रैग किया मामला, तो दे विल ट्राई के अच्छा करेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड, अच्छा अफगानिस्तान का बाय द वे वेस्ट इंडीज के साथ मैच है ऑब्वियसली, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सर कह रहा हूँ वो ब्रेलारा स्टेडियम्स पे वो सर वेवन रिचर्ड्स कहने लगा था, तो तरुबा में मतलब। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका और यूएसए का मैच होगा, सुपर 8 का पहला मैच, और वो भी बड़ा मजे का मैच होगा। और देखेंगे कि यूएसए किस तरह स्टैंड लेता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ को कैरिबियन कंडीशंस में। लेकिन अफगानिस्तान अच्छा करेगा कल, लेकिन वेस्ट इंडीज जीत जाएगा मेरे साथ। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, दोनों ग्रुप्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हमारे सामने हैं, 8 टीम्स हमारे सामने हैं, और अब मेरे ख्याल से कि अगर हम टॉप 4 टीम्स की बात करें तो हमारे लिए सिलेक्ट करना थोड़ा आसान हो सकता है, बिकॉज एक तरफ एक ग्रुप है जहाँ पर इंडिया है, उसके बाद अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ भी है, और आप देखें इंग्लैंड भी है, यूएसए भी है। तो मतलब क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टॉप 4 में कौन सी टीम्स जा सकती हैं? ये डिपेंड करता है ना क्रिकेट। कोई किसी ने ये सोचा था कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान बाहर हो जाएंगे, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ब्रायन लारा ने तो नहीं नाम ऐड किया। कबल अज़ वक्त बातें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में लोगों ने किया हुआ था कि पाकिस्तान की टीम नहीं जा सकती है। कबल अज़ वक्त है, देखते हैं कि आगे क्रिकेट अफगानिस्तान हैरान तो कर सकती है। अगर वो पहले राउंड के मैचेस जीत सकते हैं तो फिर वो सेकंड राउंड के मैचेस भी जीत सकते हैं। बिल्कुल सही है। उमर, आपकी क्या प्रेडिक्शन है इसके ऊपर? देखिए, मैं तो अगर अपनी प्रेडिक्शन दूँ तो मैं तो चाहूँगा अफगानिस्तान को सुपर 4 में यानी सेमीफाइनल में देखूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अफगानिस्तान में से कोई, क्योंकि आप ये देखें बांग्लादेश का ना टाकरा होगा इंडिया से भी और अफगानिस्तान से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी। तो इंडिया और अफगानिस्तान 2 टीमें हैं जिसको बांग्लादेश फेमिलियर है जिससे, तो हो सकता है एक एशियन टीम ने तो लाजमी सेमीफाइनल में जाना है। अब आप देखें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और एक एशियन टीम और बाकी आप देख लें वेस्ट इंडीज़ और प्रोबेबली साउथ अफ्रीका। और ये देखना ज़रूरी होगा कि अगर साउथ अफ्रीका पहुंचता है तो क्या चौक तो नहीं करता इस बार, क्योंकि साउथ अफ्रीका चाहेगा कि एक जो है ना वो अब कहत जो ड्रॉट है ना जीतने का वर्ल्ड कप टाइटल वो ख़त्म करे। बिल्कुल सही बात है। सो एवरीवन, अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है 9 PM। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, हमारे साथ जो है वो तमाम सिचुएशंस को शेयर किया, बिकॉज़ जहाँ पर इस बारे में बात करना ज़रूरी है वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहे हैं इस तमाम गुफ्तगू का, जबकि अब जब पाकिस्तान टूर्नामेंट हार गया है तो जो बातें सामने आ रही हैं, इन बातों पर हम बहुत देर पहले से बात करते आ रहे हैं। हाफिज़ साहब इसके ऊपर बात करते रहे, हम लोग इसको चीज़ों को डिस्कस करते रहे। आज जब टीम हार कर सामने आ गई है तो आप सब जगह पर देख रहे हैं कि गुफ्तगू हो रही है, लेकिन ये फैसले उस वक्त करने की ज़रूरत थी जब अभी आग भड़की नहीं थी। सो खैर, मुझे और उमर को इजाज़त दीजिए, हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है 9 PM। आग भड़क रही है, ईद भी है, बस आ रहे हैं वापस, तो फिर बारबेक्यू देखने कहाँ बनता है, मोहसिन नकवी साहब कहाँ इंतजाम करते हैं। सो खैर, आपसे मुलाकात होती है एवरीवन 9 PM, हमें ज्वाइन कीजिएगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।